हिंदुस्तान में जैसे मैंने कहा कि इस वक्त इंतहा पसंद सोच जो कि RSS है और नाजीज़म की आइडियोलॉजी उनकी हुकूमत, वहाँ पे आजकल जो हिटलर के पैरोकार मोदी हैं और उनकी जमात है, उनकी हुकूमत है। जो मकबूजा कश्मीर में इंडिया ने एक्शन किया है वो एक ऐसी जंग का बीज बो रहा है कि खित्ते के कदम इस वक्त अमन की तरफ बढ़ रहे हैं और वो एक नई जंग के शुरू करने का बीज बो रहा है। भारत नई जंग के बीज बो रहा है। कौमी ताकत के तमाम अनासिर जायल हो गए तो जंग मजबूरी होगी। DG ISPR का कहना है भारत में हिटलर के पैरोकार मोदी की हुकूमत, इक़दामात अमन के लिए खतरा है। अमन के पैगाम पर भारत ने जंगी जहाज भेजे जिनका हाल देख लिया। हमला भारत करे या इसराइल भरपूर जवाब देंगे। एटमी हथियार पहले इस्तेमाल ना करने की पाकिस्तान की कोई पॉलिसी नहीं। हमारे पास सलाहियत है और सलाहियत इस्तेमाल के लिए होती है। आर्मी चीफ मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं चाहते थे। सूरत हाल देखकर वजीर आजम ने फैसला किया। मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना है उम्मीद है तोसी के मुस्बत नताइज आएंगे। आर्मी चीफ के मुख्तलिफ मुल्कों के सरबराहों से अच्छे मरासिम हैं। मजीद बोले कि मौजूदा हालात में कौम को एक होने की जरूरत है। इजराइल को तस्लीम करने की खबरें मन घड़त हैं। DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा है कि अमेरिका को उसामा बिन लादेन की पहली इंफॉर्मेशन पाकिस्तान ने दी थी। अमेरिका ने उसामा के मामले पर एकतरफा ऑपरेशन किया। मजीद बोले कि अफगानिस्तान में अमन से मगरबी सरहद पर रिलीफ मिलेगा। वहां पाक फौज की तैनाती खत्म हो जाएगी। ईरान का बॉर्डर भी महफूज करेंगे। मईशत एक साल में खराब नहीं हुई। खराबी में माजी के गलत फैसले शामिल हैं। मेजर जनरल आसिफ गफूर की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा मईशत को हर हुकूमत ने पैरासिटामोल से ठीक करने की कोशिश की। मईशत कैंसर ज़दा है, कीमोथेरेपी करना पड़ेगी जिसके असरात भी होंगे। $52 अरब में से 29 अरब सूबों को 19 अरब सूद और कर्जों में जाते हैं। दिफा, PSDP और दीगर जरूरियात के लिए कर्जे लेने पड़ते हैं। न्यूज की खबर पर नोटिस। वजीर आजम का गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस से मुतालिक ऑर्डिनेंस वापस लेने का फैसला। अटॉर्नी जनरल को मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने की हिदायत। वजीर आजम ऑफिस का कहना है अदालत जाने से हुकूमत को पूरी रकम वापस मिलने या पूरी रकम खो जाने का भी इम्कान है। ऑर्डिनेंस का मकसद अदालत के बाहर मुज़ाकरात के जरिए 50% रकम वसूल करना था। बरतानिया में कश्मीर बनेगा पाकिस्तान की गूंज जारी। बर्मिंघम में ब्रिटिश कश्मीर फाउंडेशन का इजलास। यूरोपीय पार्लियामेंट के रुकन फिल बनन और साबिक MP जॉन हैमक की खुसूसी शिरकत। मकबूजा वादी में मुजालिम बंद न हुए तो यूरोपीय यूनियन से भारत के साथ तिजारत बंद करने का मुतालबा करेंगे। फिल बनन और दीगर मुकर्ररीन का खिताब। मैनचेस्टर में कश्मीरी कम्युनिटी रहनुमाओं का मकबूजा कश्मीर के बहन भाइयों से इजहार यकजहती। तकरीब में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के मरकजी रहनुमा मिर्जा जावेद और दीगर शरीक हुए। कश्मीर आजादी मार्च को यूरोप तक फैलाने की अपील। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। बरतानिया भर में मुहर्रम उल हराम की मजालिस का सिलसिला जारी। बर्मिंघम में इदारा मुआरफ इस्लाम के ज़ेर एहतमाम फिक्र अंगेज मजलिस। अज़ादारों ने फिक्र हुसैनी और शोहदाए करबला को खिराज अकीदत पेश किया। ग्लासगो में टैक्सी ड्राइवर्स एसोसिएशन के ताउन से जख्मी होने वाले पाकिस्तानी ड्राइवर साजिद जावेद के लिए फंड रेजिंग। 92 न्यूज बना मजलूम पाकिस्तानी खानदान की आवाज। शानदार कम्युनिटी कवरेज पर ओवरसीज पाकिस्तानियों का खिराज तहसीन।
दुबई में पाकिस्तानी कमर्शियल काउंसलर डॉक्टर नासिर खान का पाकिस्तान तबादला पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की जानिब से अलविदाई तकरीब। ओवरसीज पाकिस्तानियों की भरपूर शिरकत। पाकिस्तानियों को एक्सपो 2020 से भरपूर फायदा उठाना चाहिए, डॉक्टर नासिर खान का खिताब। और बरतानवी अरकान पार्लियामेंट ने वजीर आजम से ब्रेग्जिट का आइंदा एजेंडा तय करने का इख्तियार वापस ले लिया। बगैर मुआहदे इनखला को रोकने की सूरत में बोरिस जॉनसन ने नए इलेक्शन की धमकी दे दी। अपोजिशन रहनुमा जेरेमी कॉर्बिन कहते हैं वो आम इंतखाबात के लिए तैयार हैं। उधर लंदन में हजारों अफराद ब्रेग्जिट के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ मैं हूं फाइक महमूद और मैं हूं सना उस्मान। नाजरीन, मकबूजा कश्मीर की आजादी के सिवा कोई ऑप्शन कबूल है और ना ही अगर मगर की कोई गुंजाइश। पाक फौज ने एक बार फिर कश्मीरियों के साथ अपनी बेपनाह मोहब्बत और वाबस्तगी का इजहार कर दिया। डीजी ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर कहते हैं कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग जान से भी ज्यादा अजीज है। कोई भी समझौता गद्दारी होगी। कश्मीर पर आखिरी गोली, आखिरी सिपाही और आखिरी सांस तक जाएंगे। कश्मीर में दुनिया ने जुल्म ना रुकवाया तो जंग ख्वाहिश नहीं मजबूरी बन जाएगी। और एटमी हथियारों के इस्तेमाल में पहल ना करने की कोई पॉलिसी नहीं, डीजी ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने दुनिया पर वाजे कर दिया। मजीद कहा, दो न्यूक्लियर ताकतों के दरमियान जंग की गुंजाइश नहीं होती, लेकिन मकबूजा कश्मीर में जो भारत ने किया है वो एक नई जंग का बीज बो रहा है। हिंदुस्तान में जैसे मैंने कहा कि इस वक्त इंतहा पसंद सोच जो कि RSS है और नाजीज़म की आइडियोलॉजी है, उनकी हुकूमत। वहाँ पे आजकल जो हिटलर के पैरोकार मोदी हैं और उनकी जमात है, उनकी हुकूमत है। जो मकबूजा कश्मीर में इंडिया ने एक्शन किया है वो एक ऐसी जंग का बीज बो रहा है कि खित्ते के कदम इस वक्त अमन की तरफ बढ़ रहे हैं और वो एक नई जंग के शुरू करने का बीज बो रहा है। हिंदुस्तान में मौजूद 22 करोड़ मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित और दूसरी अक़लियतें जो हैं वो इस वक्त इस माइंडसेट के जुल्म और सितम का शिकार है। प्राइम मिनिस्टर ने जब अपनी पहली स्पीच की तो उन्होंने इंडिया को मुखलिसाना डायलॉग की ऑफर की, लेकिन उसके जवाब में मोदी हुकूमत ने अपने जंगी जहाज भेजे जिसके उनको मुंह तोड़ जवाब मिला। जो दो न्यूक्लियर पावर्स होती हैं उनके दरमियान जंग की स्पेस नहीं होती। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए पिछले 20 साल में भारत ने हमारे ऊपर इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी से हमला किए रखा। कुलभूषण यादव इसकी मिसाल आपके सामने है। हमने इसका भी भरपूर मुकाबला किया और भारत के अज़ाइम जो हैं वो नाकाम बनाए, लेकिन इस दहशतगर्दी के नतीजे में हमारा बहुत सा माली और जानी नुकसान हुआ। जंगें सिर्फ हथियारों और मैशियत से नहीं लड़ी जाती, जंगें हुब्बुल वतनी के जज्बे, अवाम के एतमाद और सिपाह की काबिलियत पर लड़ी जाती हैं। इज्जत और वक़ार की कोई कीमत नहीं होती और 27 फरवरी आपको याद रहना चाहिए। अगर आपने कोई ऐसी कोशिश की तो स्क्वाड्रन लीडर हसन और विंग कमांडर नुमान जैसे शाहीन बिल्कुल तैयार बैठे। फिर कफन बांधे You are clear to shoot. आसमां में हर सुबह से लाइला निकला। डीजी ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने इसराइल के साथ ताल्लुकात की खबरों को मन घड़त करार दे दिया। कहते हैं इसराइल के साथ ताल्लुकात का सवाल ही पैदा नहीं होता। वाइल लास्ट 20 इयर्स हम सब कन्वेंशनल लड़ रहे थे, तो एक हाइब्रिड वॉर का जो कॉन्सेप्ट आया है उसका पहला हिस्सा हाइब्रिड कॉन्फ्लिक्ट होता है, वो हमारे पे साथ साथ चल रहा है और उसका एक मेजर कंपोनेंट जो है वो 5th जनरेशन वारफेयर का प्रोपेगेंडा है। जिस हालत में हम हैं इस वक्त कौम को एक होने की जरूरत है और हम एक हैं, तो उस हाइब्रिड अटैक का जो एक पहलू है वो इसी किस्म के शगुफे छोड़ना है कि जो आपकी कौम को उस तरफ डाल दे जो आप में तकसीम डाले। पहली बात तो ये कि ये रियासती फैसले हैं और ये फैसले जो रियासत के किस्म के होते हैं। 72 साल से आपने एक स्टांस लिया हुआ है और आपका पासपोर्ट दुनिया का वाहिद पासपोर्ट है जिसके ऊपर ये लिखा हुआ है। इवन उन लोगों के भी जिनके पहले ताल्लुकात नहीं थे और अभी बनाए, उन्होंने भी ये स्टेप नहीं किया था। तो अभी तक तो स्टेट की यही पॉलिसी है और जितनी मेरी विजिबिलिटी है, क्योंकि ये फॉरेन ऑफिस से मुताल्लिक सवाल है, लेकिन जितनी मेरी विजिबिलिटी है ऐसी कोई बात है नहीं। आगे बढ़ते अहम खबर शामिल करें। बरादर इस्लामी ममालिक का पाकिस्तान से इज़हार यकजहती,
सऊदी और अमाराती वज़राए ख़ारजा की पाकिस्तान आमद। दोनों मेहमान एक ही तैयारे पर इस्लामाबाद पहुंचे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने इस्तकबाल किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात भी की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, मकबूजा कश्मीर की मखदूश सूरत हाल पर तशवीश है। मकबूजा कश्मीर से फौरी कर्फ्यू उठाया जाए। भारत झूठा फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है। आलमी बरादरी भारत को जारहियत से रोके। मेहमान वज़ीर ख़ारजा बोले, खित्ते में पाकिस्तान का अहम किरदार है। पाकिस्तान ओवैसी चाहता है कि अपना किरदार अदा करे और हम सोच विचार कर रहे हैं कि ओवैसी की हम एक नशिस्त करें और उस पर हम उनको एतमाद में लेना चाहते थे। उस पर मुझे उनकी मुकम्मल तायद और सपोर्ट आज हासिल हो गई है। जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है जिनेवा में, वहाँ भी हमारी आपस में रब्त होगा और उनके जो मंदूब हैं वो पाकिस्तान के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं, 92 न्यूज ने अवाम के 208 अरब रुपए डूबने से बचा लिए। रातों रात ऑर्डिनेंस जारी करके बासर सनतकारों को 208 अरब रुपए मुआफ करने का हुकूमती इकदाम वापस हो गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस से मुतालिक ऑर्डिनेंस वापस लेने का ऐलान कर दिया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत का बासर सनतकारों के लिए नाकाबिले यकीन इक़दाम। वफाकी हुकूमत ने सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए सनतकारों को अवाम से वसूल शुदा 208 अरब रुपए मुआफ कर दिए हैं। नाकाबिले यकीन तौर के ऊपर 208 अरब रुपए माफ कर दिए। ये इक़दाम सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए से उठाया गया है। वफाकी हुकूमत ने रातों रात एक ऑर्डिनेंस के जरिए बासर सनतकारों को 208 अरब रुपए मुआफ कर दिए। काबीना की शराइत शामिल किए बगैर सदारती ऑर्डिनेंस जारी होने पर काबीना अरकान ने इजलास के दौरान सवालात उठा दिए। वज़ीर आज़म ने मुआशी टीम को तफसीलात कौम के सामने लाने की हिदायत कर दी। 92 न्यूज आवाम की आवाज बना तो इख्तदार के ऐवानों में खलबली मच गई। रातों रात ऑर्डिनेंस जारी करके बासर सनतकारों को 208 अरब रुपए मुआफ करने का हुकूमती इकदाम वापस हो गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस से मुतल्लिक ऑर्डिनेंस वापस लेने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म ऑफिस के एलामिये के मुताबिक इमरान खान ने अटॉर्नी जनरल को इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रजू करने की हिदायत की है। एलामिये में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ विफाकी हुकूमत की नजरसानी दरख्वास्त भी मुस्तरद हुई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नई कानून साजी की गई जो मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में चैलेंज हुई। ऑर्डिनेंस जारी करने का मकसद अदालत के बाहर मुज़ाकरात के जरिए 50% रकम वसूल करना था। वज़ीर आज़म की माशी टीम ने मईशत संभलने का दावा कर दिया। मुशीर खजाना हफीज शेख कहते हैं, महसूलात और बरामदात में इजाफा हुआ, करंट खसारे में कमी आई। टैक्स फाइलर्स बढ़कर 25 लाख हो गए। 2015 से आज तक वेरीफाइड सेल्स टैक्स रिफंड किया जाएगा। बिजनेस की राह में रुकावटों को दूर किया जाएगा। एक्सपोर्ट्स जो हैं वो पिछले साल के मुकाबले में बढ़े। करंट अकाउंट डेफिसिट जो कि एक बुनियादी नंबर है उसमें भी कमी आई। पाकिस्तान में कोई 19 लाख लोग थे जो कि टैक्स फाइलर थे पिछले साल, और अब हमारी हुकूमत के दौर में यही नंबर कोई 25 लाख तक पहुंचाया गया है। 2015 से लेकर आज तक जो भी वेरीफाइड सेल्स टैक्स है उसको फौरी तौर पर रिफंड किया। ये मिलाकर तकरीबन 70 अरब रुपए जो हैं पिछले 1-2 रोज में हुकूमत को मिले हैं। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज यूके। ब्रिटिश कश्मीर फाउंडेशन बरतानिया के ज़ेर एहतमाम मकबूजा कश्मीर में बढ़ते हुए भारतीय मजालिम के पेश नज़र एक अहम इजलास हुआ, जिसके मेहमान खुसूसी मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट फिल बेनन और साबिक MP जॉन हैमिक थे। मजीद अहवाल बर्मिंघम से आबिद कासमी की इस रिपोर्ट में। कश्मीरी पर बदतरीन भारतीय मजालम के खिलाफ ब्रिटिश कश्मीरी और बरतानवी शहरी सरापा एहतजाज हैं। मकबूजा कश्मीर की कशीदा सूरत हाल के तनाजुर में बर्मिंघम के मकामी कम्युनिटी सेंटर में ब्रिटिश कश्मीर फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम एक अहम इजलास हुआ, जिसके मेहमान खसूसी मेंबर यूरोपियन पार्लियामेंट फिल बेनन और साबिक MP जॉन हैमिक थे। इजलास में चेयरमैन ब्रिटिश कश्मीर फाउंडेशन UK शहजाद इकबाल ने मकबूजा कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल से शुरुका को आगाही दी। इस मौके पर जॉन हैमिक, फिल बेनन, नायब हुसैन मुगल, मिर्जा फैसल, मोहम्मद गालिब और दीगर का कहना था कि भारत कश्मीर
में इंसानियत सोज मजालम फौरी तौर पर बंद करे। उनका कहना था कि नाम निहाद जमहूरियत का झूठा दावेदार भारत निहत्ते कश्मीरियों के खून से होली खेल रहा है। अगर भारत ने इंसानियत सोज मजालम बंद न किए तो हम यूरोपियन यूनियन से भारत के साथ तजारत बंद करने का मुतालबा करेंगे। शुरा का कहना था कि कर्फ्यू खत्म होने तक बरतानिया भर में एहतजाज का सिलसिला जारी रखा जाएगा। इस मौके पर साबिक MP जॉन हैमिक, MEP फिल बैनन और शहजाद इकबाल ने 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मकबूजा कश्मीर में इंसानियत सोज मजालम के खिलाफ हर फोरम पर आवाज उठाई जाएगी। उनका कहना था कि मोदी हुकूमत के शफाक चेहरे को दुनिया भर में बेनकाब करेंगे। MEP for the West Midlands for the Liberal Democrats. I'm here in Aston to tell people about what's going on in the European Parliament tomorrow concerning the situation in Kashmir. Everybody knows that we've just had a report from the BBC. We've managed to get a report out of Indian-controlled Kashmir, which clearly backs up all the thoughts that we've been having that there's been human rights abuses. So we are going to take this issue to the European Parliament. It's on the Foreign Affairs Committee tomorrow. Across the world, it's obvious that if people stop following rules, stop following international law, everything goes wrong. Modi's actions in Kashmir, Indian-occupied Kashmir, are fundamentally wrong. They're contrary to the rule of law. They're against human rights, and he should stop immediately. Organise, as a president of British Kashmir Foundation UK, a press conference which is gathered many representatives from all political parties, whether they're in the UK or whether they're in Pakistan or Azad Kashmir. The whole purpose of this event is to make sure that we can continue raising our awareness for the human rights violations which have been taking place, just not now, but for the last 70 years or so, this has been going on. But what we're seeing in the last 28-30 days is a curfew, children without education, children without food, mothers, sisters being brutally raped on daily basis, brothers being slaughtered in broad daylight. This needs to stop immediately. बरतानिया में कश्मीरी काफी तादाद में आबाद हैं और वो अपने मुतल्लिका MPs को भारतीय मजालम से आगाह करते रहते हैं। यही वजह है कि बरतानवी अरकान पार्लियामेंट भी मजलूम कश्मीरियों की आवाज बनने के लिए तैयार हैं। आबद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। कश्मीरी बहन भाइयों से इजहार यकजहती का सिलसिला बरतानिया भर में जारी है। मैनचेस्टर में आज़ाद कश्मीर के जिला कोटली नार से ताल्लुक रखने वाली सियासी और समाजी शख्सियत राजा सगीर अहमद ने तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें लूटन के काउंसलर मिर्जा जावेद अहमद और दीगर अफराद ने खुसूसी शिरकत की और मकबूजा वादी में भारतीय जुल्म और जबर की मजम्मत की। इसी पर देखिए मैनचेस्टर से एतजाज आसिम की ये रिपोर्ट। बरतानिया भर में ओवरसीज पाकिस्तानी और कश्मीरियों की जानब से मकबूजा कश्मीर के मजलूम बहन भाइयों से इजहार यकजहती का सिलसिला जारी है। कई शहरों में तकारीब का इनकाद किया जा रहा है। मैनचेस्टर में आज़ाद कश्मीर के जिले कोटली नार से ताल्लुक रखने वाले नामवर सियासी और समाजी रहनुमाओं राजा सगीर अहमद, मिर्जा कामरान, राजा शाहद और दीगर ने ल्यूटन के काउंसलर काशिफ चौधरी के एजाज में जोहराने का एहतमाम किया, जिसमें काउंसलर इफ्तिखार अहमद समेत मरकजी रहनुमा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस मिर्जा जवेद अहमद, आतिफ खान और लाला अरफान ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब में शुरा ने मकबूजा कश्मीर के खिलाफ सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हुए गहरी तशवीश और एक माह से जारी कर्फ्यू और कश्मीरियों की हालत जार पर गम और गुस्से का इजहार किया। इस मौके पर तकरीब के शुरा ने 92 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर के अंदर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ रहा है, जिस पर आलमी बरादरी की खामोशी अफसोसनाक है। शुरा तकरीब ने पाकिस्तान से मुतालबा किया कि भारत का फिजाई रास्ता और भारत अफगानिस्तान तजारत फिलफोर बंद की जाए, कि वो इंडिया के साथ एयर स्पेस और जो ट्रेड जारी है वो फिलफोल मअतल करें, और जब तक कश्मीर का कोई ऐसा काबिल अमल हल नहीं निकलता जो कश्मीरी कौम को काबिल कबूल हो, उस वक्त तक ना तो कोई तजारत होनी चाहिए। इंडिया के साथ सफारती तल्कात जो है वो ख़त्म किए जाएं और कश्मीरियों को जो साथ जो तारीख साथ जुल्म हो रहा है इसमें यूनाइटेड नेशन अपना किरदार अदा करे। दायरा मौरफ इस्लाम बर्मिंघम में मुहर्रम उल हराम की तीसरी मजलिस का एहतमाम किया गया, जिसमें मिडलैंड्स भर से अज़ादाराने शोहदाए करबला और कश्मीर को पुरसा दिया गया। इसी पर देखिए आबिद काज़मी की ये रिपोर्ट। दुनिया भर की तरह बर्मिंघम की हुसैनिया मस्जिद में भी इदारा मारिफुल इस्लाम के ज़ेरे तमाम अशरफ मुहर्रम उल हराम की तीसरी मजलिस का इनकाद किया गया। मजलिस में कसीर तादाद में आज़ादारान इमाम हुसैन ने अकीदत व एहतराम से शिरकत की और शहदाए करबला को पुरसा दिया। भारत से आए मौलाना हैदर मेहदी ज़ैदी ने खिताब करते हुए फ़लसफ़ा शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर रोशनी डाली। उनका कहना था कि अज़मत इमाम हुसैन हमारी फ़िक्र से बालातर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इमाम हुसैन से इश्क करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो भी शख्स मेरे हुसैन से मोहब्बत रखेगा अल्लाह का महबूब ठहरेगा। यूनुस जैसे नबी को जिस पे गज़ब ना उठे, मैं जिस मकाम पे नहीं रखता तो जिस मोहम्मद की जुल्फों की कसम खाए उसको काफिर की आगोश में
इस दौरान मैदान करबला का मॉडल, जिसमें दरियाए फुरात, यजीदी अफवाज, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खैमों के मॉडल सबकी तवज्जो का मरकज बने रहे। इन मॉडल्स को तैयार करने वाले नौजवान सीरत अब्बास ने 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये मॉडल बच्चों को करबला के बारे में मालूमात देने में मुआविन साबित हो रहा है। इससे अंदाजा होता है कि लाखों की तादाद में मौजूद अफवाज का मुकाबला 72 अफराद ने कैसे किया होगा। Karbala model, inshallah, it is for the children to come and look and understand the model, to see the side of Karbala and the Furat and the problems and situations what Imam Hussein went through, and how Yazid army came through and tried to kill Imam Hussein and kill the companions of Imam Hussein. And inshallah, I want to make a model so the youth and elders come to understand and see the battle of Karbala. उलमा इकराम का कहना था कि सानिया करबला से इस्तेमारी ताकतों के सामने सीना सपर होने का जज्बा मिलता है। मुसलमान अपना खोया हुआ वकार बहाल करने के लिए नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इमाम हुसैन की कुर्बानियों को मशाले राह बनाएं। हुसैनी फिक्र को अपनाना और फैलाना वक्त का अहम तरीन तकाजा है। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। बरतानवी पार्लियामेंट अचकोले खाने लगी। नो डील की सूरत में बड़ा मुआशी बहरान होने का खदशा है। अपोजिशन लीडर जेरेमी कॉर्बन का कहना है कि बोरिस जॉनसन अमरीकी कॉरपोरेशंस के हाथों में खेल रहे हैं। इसी पर देखिए ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की ये रिपोर्ट। बरतानिया की सियासी गहमा गहमी अरूज पर पहुंच चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म बरतानिया बोरिस जॉनसन की जानिब से पार्लियामेंट की मौतली और ब्रेक्जिट पर तैयारियों की हदायत मिलते ही सियासी अकाबरीन में तशवीश की लहर दौड़ गई है। गुज़श्ता दिनों वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन की जानिब से जारी बयान में ब्रेक्जिट नो डील को यकीनी बनाने पर बात की गई, तो अपोजिशन की बड़ी जमात लेबर पार्टी ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए बरतानिया भर में मीटिंग और छोटे बड़े जलसों का सिलसिला शुरू कर दिया है। लेबर पार्टी के लीडर जेरेमी कॉर्बन ने सोशल मीडिया मुहिम में अवाम को मुखातिब करते हुए कहा कि टोरी पार्टी मुल्क को अमरीकी तर्ज पर चलाना चाहती है और अमरीकी कॉरपोरेशंस के हाथों में खेल रही है, जिसकी वो हरगिज इजाजत नहीं देंगे। इनका कहना था कि मुल्क की मौशी हालत की अबतरी की जिम्मेदार टोरी पार्टी होगी। वो बरतानिया की जमहूरी इख्तियार को कभी कॉरपोरेट सियासी निजाम की जानिब नहीं जाने देंगे। उन्होंने मुल्क में आम इंतखाबात का मुतालबा करते हुए कहा कि अब वक्त आ गया है कि बरतानिया के अवाम अपने मुस्तकबिल का खुद फैसला करें। टैक्सी ड्राइवर्स एसोसिएशन और मकामी टैक्सी ड्राइवर्स के ताउन से जख्मी होने वाले पाकिस्तानी ड्राइवर साजिद जावेद के लिए तकरीबन 3000 पाउंड इकट्ठे कर लिए गए। इसी पर देखिए शाहिद मीर की ये रिपोर्ट। गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर साजिद जावेद अपने घर के करीब छुरियों के हमले में शदीद जख्मी हो गया था। इस वजह से साजिद जावेद की बीवी और बच्चे शदीद परेशानी में मुब्तला हो गए थे। दुख की इस घड़ी में 92 न्यूज मजलूम खानदान की आवाज बना और उसकी दास्तान को सिर्फ स्कॉटलैंड ही नहीं बल्कि यूके में बसने वाले तमाम ओवरसीज पाकिस्तानियों तक पहुँचाया। 92 न्यूज यूके पर खबर शाया होने के बाद टैक्सी ड्राइवर्स की तमाम यूनियंस ने इस वाक़े का नोटिस लिया और हंगामी इजलास मुनाकिद किए, जिसमें पाकिस्तान टैक्सी एसोसिएशन पेश थी। अच्छी तरह से पूरे इशू को हाईलाइट किया, फैमिली को विजिट किया। उसके बाद जो डोनेशन इकट्ठी हुई है उसमें भी मीडिया का अच्छा किरदार और यूनियन की तरफ से काफ़ी बड़े और प्राइवेट हेल्थ यूनियन की तरफ से भी दोस्त जितने थे उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया। तो अब तकरीबन जितनी भी कॉन्ट्रीब्यूशन हुई है हमारी कोशिश है कि हम पहुँचाएंगे उनका जितना भी। चंद ही रोज में तकरीबन 3000 पाउंड कैश जमा कर लिए गए, जो बहुत जल्द साजिद जावेद को दे दिए जाएंगे ताकि वो जल्द अज जल्द सेहतयाब होकर अपने खानदान का रिज़्क कमा सके। इजलास में इस वाक़े की खबरें शाया करने पर 92 न्यूज यूके का भी कम्युनिटी की तरफ से भरपूर शुक्रिया अदा किया गया। ग्लासगो के सफीना ने अमल हाल में टैक्सी ड्राइवर यूनियन एसोसिएशन का इजलास हुआ, जिसमें मकामी मीडिया खुसूसन 92 को जबरदस्त करार तहसीन पेश किया गया। शाहिद मीर, 92 न्यूज, ग्लासगो, स्कॉटलैंड। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज यूके।
भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 3 रोज़ा दौरे पर रूस के शहर व्लादिवोस्तोक पहुंच गए, जहां सदर पुतिन ने उनका इस्तकबाल किया। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने रूसी जहाज साज इदारे का दौरा भी किया। दोनों ममालिक के दरमियान कई मुआहदों का इम्कान है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने रूसी शहर व्लादिवोस्तोक के शिप बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स का दौरा किया, जहां उन्हें जहाज साजी के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। मोदी के दौरे के मौके पर रूस भारत कई शोबों में मुआहदे तय पाने का इम्कान है। साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 5वीं ईस्टर्न इकनॉमिक फोरम और 20वीं हिंद रूस सालाना इजलास में भी शिरकत करेंगे। हिंदुस्तान और रूस के दरमियान तेल और गैस के शोबे में ताउन के लिए 5 साला मंसूबा और भारतीय हुनरमंद अफरादी कुव्वत रूस भेजने के मंसूबे भी ज़ेरे गौर हैं। दुबई में पाकिस्तानी कमर्शियल काउंसलर डॉक्टर नासिर खान का FBI में तबादला कर दिया गया। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल दुबई की जानिब से उनके एजाज में अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी की कसीर तादाद ने शिरकत की। देखते हैं सैयद मुदस्सिर खुशनूद की रिपोर्ट में। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल दुबई की जानिब से कमर्शियल काउंसलर डॉक्टर नासिर खान के एजाज में अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के मेंबरान और PFUJ UAE जोन के सदर सजाद अकबर खान समेत मीडिया पर्संस की बड़ी तादाद ने शिरकत की। काउंसिल जनरल ऑफ पाकिस्तान अहमद अमजद अली ने भी डॉक्टर नासिर खान की खिदमात पर इन्हें सराहा। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के सदर इकबाल दाऊद ने कहा कि पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल दुबई और पाकिस्तानी काउंसिल खाने के दरमियान ताउन का अच्छा रिश्ता है। डॉक्टर नासिर खान ने पाकिस्तान के लिए बेतहाशा खिदमात सरअंजाम दी हैं। डॉक्टर नासिर साहब जब से हैं इधर, मैं तो 1 साल से प्रेसिडेंट हूँ, इससे पहले भी उनकी बहुत अच्छी सपोर्ट रही है। और हम पाकिस्तान के टूर पे भी हमारे डायरेक्टर्स गए हैं। एक टेक्सपो लाहौर में था, तो उसमें बहुत ही क्लोज कोऑपरेशन, फुल सपोर्ट और बहुत ही फ्रेंडली रिलेशंस। तो डॉक्टर नासिर साहब के टेन्योर से बिजनेस काउंसिल में तो हम बहुत खुश हैं। इस वक्त दुबई थोड़ा सा एक टफ़ टाइम से गुजर रहा है, तो इसमें अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनाइज और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और नई नई टेक्नोलॉजीज़ और जो ऑनलाइन और जो चीज़ें हैं उसमें अपने आप को एक्टिव और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो वो हम भी जहाँ तक मुमकिन हो उस टाइप के लेक्चर्स और सेमिनार्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते रहते हैं। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी खुर्रम ख्वाजा ने भी डॉक्टर नासिर खान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इनका कहना था कि पाकिस्तानियों के लिए एक्सपो 2020 एक अच्छा मौका है, जिससे लाजमी फायदा उठाना चाहिए। इस हवाले से हम इनकी तरबीती वर्कशॉप्स भी कर रहे हैं। पूरी दुनिया में एक इवेंट होता है हर 5 साल में, तो पाकिस्तान के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आपके इतने करीब हो रहा है। दुबई में हो रहा है, जहाँ ऑलरेडी बहुत अच्छी मार्केट है, इंटरनेशनली सारे हेड ऑफिस इधर ही हैं। आप आएँ, ज़रूर आएँ, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दुबई जैसी अपॉर्चुनिटी आपको दोबारा एक्सपो में नहीं मिलेगी। डॉक्टर नासिर खान ने पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की खिदमात को सराहा। उन्होंने उम्मीद का इजहार किया कि पाकिस्तान में बरामदात बढ़ाने के लिए सब मिल बैठ कर काम करेंगे। जिस काम के लिए हुकूमत ने हमें यहाँ पे मुकर्रर किया था, वो कोशिश की है कि हम पाकिस्तान की तिजारत, पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट के जो मौके हैं वहाँ पे, उनको सही तरीके से उजागर कर सकें। अभी आप लोगों ने, मीडिया ने इसको एक तो हाईलाइट करना है, और दूसरा आप लोगों से हमें पता लगता है कि हम कितने एफ़र्ट्स कर रहे हैं, कितने कामयाब हैं, कितने हमें मज़ीद एफ़र्ट्स करनी है। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कामरान अहमद रियाज ने कहा, डॉक्टर नासिर के दौर में पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान तजारती ताल्लुकात में बेहतरी आई। इनके इस काम को भी मजीद आगे बढ़ाना होगा। अब एक बहुत बड़ा जो चैलेंज है वो काउंसलेट के लिए दोबारा है कि इनको रिप्लेस कौन करेगा, जो इस लेगेसी को आगे लेके चले। हमें बहुत खुशी है अमजद अहमद साहब से मुलाकात करके। ही इज़ अगेन अ जेम एट दी पाकिस्तान काउंसलेट, और हमें पूरी उम्मीद है उनसे और अपनी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से कि वो हमें डॉक्टर नासिर का नेमुल बदल जो है वो इनसे बेहतर हमें भेजेंगे, ताकि हम पाकिस्तानी बिजनेस को आगे लेके चलें। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के मेंबर मखदूम रईस कुरैशी का कहना था कि नासिर खान ने कारोबारी कम्युनिटी के लिए बहुत खिदमत पेश की। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ कदीम और अच्छे ताल्लुकात हैं। नासिर साहब हैं, इन्होंने बहुत अच्छे काम किए, 24 आवर सर्विसेज दी और बिजनेस कम्युनिटी को बहुत सारी सर्विसेज दी। पाकिस्तान के लिए एक सरमाया साबित हुए और बिजनेस प्रमोशन में बहुत बड़ा काम किया। और मैं समझता हूँ ये लायक तहसीन है आज की तकरीब, और इस तकरीब उनके फेवर में जो हो रही है बहुत अच्छी है, अप्रिशिएट करना बनता है। और मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो काम किया अपने टेन्योर में बहुत बड़ा काम किया है और लायक तहसीन है। तकरीब के आखिर में डॉक्टर नासिर खान को यादगारी शील्ड दी गई। इस मौका पर शुरका की मजीद खाने से तवाज़ो भी की गई। कैमरा टीम के हमरा सैयद मुदस्सिर खुशनूद, दुबई। जिनमें वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।
आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि सवात में 200 ट्राउट हैचरीज और ट्राउट विलेज कायम कर दिए गए। हुकूमती इकदाम से ट्राउट मछली की अफजाइश के साथ साथ रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे। उबैद फजल की रिपोर्ट देखिए। खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के विजन पर अमल दरामद। स्वात के मुख्तलिफ मकामात पर ट्राउट विलेजेस और 200 के करीब हिचरीज कायम कर दी गयी, जिसमें मुख्तलिफ अक़साम की ट्राउट मछलियाँ दस्तियाब होंगी। हुकाम के मुताबिक ट्राउट विलेजेस के क़ियाम का मकसद लोगों के माशी हालात बेहतर बनाना और लाइवस्टॉक की प्रोडक्शन में इजाफा है। इन फार्म से सालाना तकरीबन 8 लाख किलोग्राम मछली पैदा की जा सकेगी, जिससे कारोबार में इजाफा होगा। ट्राउट मछली का एक फार्म एक कनाल अराजी पर बनाया जा सकता है, जिस पर 30 लाख रुपए लागत आती है। इन फार्म्स हाउस को प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत कायम किया गया है, जिससे सयाहत को भी फरोग हासिल होगा। हमने फिश खाई है, ट्राउट बहुत मजा आया और बहुत अच्छा फार्म इन्होंने अरेंज किया है और ये टूरिस्ट के लिए बहुत अच्छी जगह है। हुकूमत ने बहुत अच्छे तरीके से प्लानिंग किया है, मुख्तलिफ लोगों के लिए हिचरीज बनाई हुई है, जिससे ना ये कि टूरिज्म बढ़ा हुआ है बल्कि साथ साथ में रोजगार के मौके भी फराहम किए है। स्वात में पहले मदीन और कालाम में ट्राउट मछली दस्तियाब होती थी, लेकिन अब हर जगह ये लजीज और नायाब मछली बआसानी मिल सकेगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से स्वात में सयाहत के फरोग और ट्राउट मछली की नस्ल अफजाइश को बढ़ाने के लिए ट्राउट विलेज कायम कर दिया गया। कैमरामैन इब्रारुल हक के साथ उबैद फजल, 92 न्यूज़, सुलातन, मटा, स्वात। इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट 92newshd.tv और देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।